फिर से एक बार दिल्ली चलो आवाज उठ रहा है। अब तक 6 फार्मर और 2 पुलिसमैन की जान जा चुका है। क्यों किसान घर छोड़ के दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उन लोगों का डिमांड क्या है? 2024 का इलेक्शन भी नजदीक है, तो फिर सरकार क्यों उन लोगों का डिमांड मीट नहीं कर रहे हैं? क्या ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई कारण है? चलिए इस वीडियो में वही डिस्कस करते हैं। फार्मर्स जो डिमांड कर रहे हैं उसमें से कुछ मेन 3 डिमांड्स: एमएसपी, लोन वेव ऑफ एंड पेंशन, और इसमें भी मेन मुद्दा है एमएसपी। तो ये एमएसपी क्या है, अगर ये लागू हुआ तो क्या होगा, और क्या सरकार ये एमएसपी दे सकता है? एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्टेड प्राइस। एमएसपी अभी तक 23 क्रॉप्स के ऊपर लागू है। ये लागू तो है लेकिन फार्मर्स इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। सिर्फ 7% फार्मर इससे लाभ पा रहे हैं, क्योंकि सारे जगहों पे एमएसपी पे खरीदा या फिर बेचा नहीं जा रहा है। इसीलिए फार्मर्स का डिमांड है कि एमएसपी एक लॉ हो जिससे सारे जगहों पे ये लागू हो जाए और ये एक फार्मर्स की राइट बन जाए। अभी एमएसपी सीएससीपी यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कितना एमएसपी होगा सीएससीपी ये निर्धारित करता है। सीएससीपी एक फार्मूला के अनुसार ये एमएसपी कैलकुलेट करते हैं। वो फार्मूला के अनुसार A2 यानी जो सीड्स को खरीदने के लिए जो पैसा खर्च हुआ, लेबर के लिए जो पैसा खर्च हुआ, या फिर फर्टिलाइजर खरीदने के लिए जो खर्चा हुआ, वो A2 में आता है। और उसके साथ FL यानी अनपेड फैमिली लेबर ऐड किया जाता है, जहाँ पे फार्मर की फैमिली उनका हेल्प करते हैं वो क्रॉप्स को ग्रो करने में, तो उनको पे किया नहीं जाता है, तो उसको भी इसमें ऐड किया जाता है। इसके साथ जोड़ा जाता है A2 प्लस FL का 50%। उसके बाद MSP निकल जाता है। लेकिन फार्मर्स का डिमांड यह है, स्वामीनाथन कमीशन एक फॉर्मूला सजेस्ट किए हैं, उस फॉर्मूले से एमएसपी को कैलकुलेट किया जाए। फार्मर्स यही दावी कर रहे हैं, लेकिन ये स्वामीनाथन कमीशन का फॉर्मूला क्या है? उसमें A2 प्लस FL प्लस X ऐड किया जाता है। यहाँ पे X का मतलब है रेंट ऑफ द लैंड, इंटरेस्ट ऑन द एसेट्स फार्मर्स ओन्ड। छोटा सा एग्जाम्पल से ये समझते हैं। सोचिए आकाश एक फार्मर है, उनके पास 50,000 का फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर वो यही इन्वेस्ट करते दूसरे की जगह पे, तो उनको हम मान के चलते 10% रिटर्न मिलता। तो ये जो 10% है ये कैलकुलेट होगा X के अंदर, और जो रेंट उस जगह के लिए पे करना पड़ रहा है जहाँ पे वो क्रॉप्स उगाया जा रहा है, पकड़ के चलते हैं कि वो 8,000 है। 50,000 का 10% 5,000 और उसके साथ 8,000 यानी 13,000 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो इसके बाद एमएसपी कुछ ऐसा दिखेगा, A2 प्लस FL प्लस X, उसके साथ 50% ऑफ A2 प्लस FL प्लस X। तो हम में से कुछ शायद ये सोच सकते हैं इसमें से क्या फर्क पड़ जाएगा। इसमें कैलकुलेट करें, किसी किसी क्रॉप्स में 40% तक बढ़ोतरी होती है। अगर लैंड का रेंट एमएसपी में इंक्लूड किया जाएगा, जैसे स्वामीनाथन कमीशन ने रेकमेंड किया है, इसके लिए एमएसपी अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र में लैंड का रेंट ज्यादा है, तो वहाँ पे एमएसपी ज्यादा होगा। दूर कहीं गाँव में या फिर जो स्टेट्स बॉर्डर के पास मौजूद हैं, वहाँ पे रेंट कम है, जैसे नागालैंड, आसाम, तो वहाँ पे एमएसपी कम होगा। तो एक ही देश में अलग अलग एमएसपी होगा। एक और आर्गुमेंट ऐसा दिया जाता है, अगर एमएसपी मतलब क्रॉप्स का प्राइस फिक्स्ड रहेगा और डिमांड कम है, तो फ्री मार्केट के अनुसार क्रॉप्स का दाम भी कम होना चाहिए। लेकिन वहां पे फिक्स्ड रेट के लिए दाम ज्यादा हो रहा है। पकड़ के चलते हैं कि मार्केट में डिमांड कम है, तो इसके लिए 2,000 रुपया में चावल को बिकना था, लेकिन एमएसपी के लिए उसको 3,000 रुपया में बेचा जा रहा है। सरकार तो वो खरीद सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर खरीदते हैं 50% ऑफ टोटल क्रॉप्स, वो लोग बाहर से मंगा सकते हैं, क्योंकि बाहर में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में इसका दाम कम चल रहा है। तो इसमें फिर से फार्मर्स का लॉस होगा
और ये एमएसपी की वजह से एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सोचिए, फिक्स्ड प्राइस के लिए उसके नीचे कोई खरीद नहीं सकता। इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम चल रहा है, तो जो भी खरीदना चाहते हैं उनको ज्यादा दाम दे के खरीदना पड़ेगा, और जब वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचने जाएंगे तो वहां पे उनको कम रुपया में बेचना पड़ेगा, या फिर वो बेच ही नहीं सकते। हमारे एक्सपोर्ट का अराउंड 11% एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है। अगर ये इफेक्ट हुआ तो हमें अपने पॉकेट से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा ज्यादा डॉलर लाने के लिए, जिससे हमारा रुपया और भी ज्यादा डिवैल्यू हो सकता है। एमएसपी की सपोर्ट में जो आर्गुमेंट रेज किया जाता है उसमें ऐसा बताया जाता है, मार्केट में अराउंड 10 लाख करोड़ का क्रॉप्स ले जाया जाता है, उसमें से 45% सरकार या फिर सरकारी कोई एजेंसी खरीदती है और 55% प्राइवेट प्लेयर्स खरीदते हैं। जो प्राइवेट कंपनी ये 55% खरीदते हैं वो 5 से 6 लाख करोड़ का होता है, और ये कंपनीज एमएसपी से 25% कम रेट में खरीदते हैं। तो अगर 6 लाख का 25% हम ऐड करें तो होता है 7.5 लाख। तो इसके लिए सरकार को उसी रेट में देने के लिए 1,50,000 करोड़ सब्सिडी देना पड़ेगा। अब फार्मर्स और क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि कुछ दिन पहले कॉर्पोरेट का टैक्स डिक्रीज करते हुए सरकार ने 1,50,000 करोड़ का टैक्स कम कर दिया, तो किसानों के लिए वो इतना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था प्रोटेस्ट का कारण, उसका कैलकुलेशन और दोनों तरफ का आर्ग्यूमेंट ये आपके सामने है। आप इसको सुन के और कुछ समझ के आप क्या सोचते हैं वो आप कमेंट में बताइए।